नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हाइए मजबूरी कैसे कैसे दिन दिखाई। स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे होंगे। एक व्यक्ति आपको बोरियां डालते हुए नजर आ रहे हैं, एक व्यक्ति आपको चाय बनाते हुए नजर आ रहे होंगे, एक व्यक्ति आपको मोचे की दुकान पर नजर आ रहे होंगे। अगली तस्वीर में एक व्यक्ति आपको रोड पर खड़े होकर गन्ने का जूस पीते हुए नजर आ रहे होंगे। अगली तस्वीर में आपको एक व्यक्ति जो है सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता के पास बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। और इससे अगली तस्वीर में एक व्यक्ति आपको अनाज मंडी में अनाज की बोरियों के बीच खड़े नजर आ रहे होंगे। अब इनके काम को, इनके आसपास के वातावरण को देखकर यह अंदाजा मत लगा लीजिएगा कि कोई मजदूर है या फिर कोई आम इंसान है, बल्कि दोनों नेता हैं। और नेता भी कोई ऐसे वैसे नहीं, बल्कि अरबपति नेता हैं। और दोनों ही नेता जो है हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। एक नेता है सुशील गुप्ता, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर प्रत्याशी हैं। वैसे तो आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अब जो है कुरुक्षेत्र से चुनावी रण में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे नेता की अगर बात की जाए तो वो हैं नवीन जिंदल। कुछ दिन पहले तक कांग्रेस के नेता होते थे, कांग्रेस से 2 बार सांसद भी रह चुके, लेकिन अब जो है भाजपा का ठप्पा लग चुका है। और भाजपा का ठप्पा लगने के साथ ही भाजपा की टिकट भी इनको हाथ में पकड़ा दी गई। ऐसे में कुरुक्षेत्र से ये भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और दोनों ही नेताओं की अगर बात की जाए तो नवीन जिंदल जो 20 अरब की कुल संपत्ति के मालिक है, तो वही अगर सुशील गुप्ता की बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये लगभग 170 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने जो अरबपति नेता हैं, इतना पैसा है, ऐसो आराम है, लग्जरी लाइफ है, तो इनको ये सब करने की जरूरत क्या है। चुनाव है जनाब, चुनाव, और चुनावी समय पर यह सब होना आम बात है। अक्सर देखते हैं चुनावी मौसम में चुनावी मेंढक की तरह नेता बाहर निकल के आते हैं, लोगों के बीच घूमते हुए नजर आएंगे, जन समर्थन की अपील करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब वो समर्थन मिल जाता है, जब लोगों के वोट मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल तक इन नेताओं की शकल आपको देखने को नहीं मिलती है। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता अक्सर आरोप लगाती है। और इसी का खामियाजा आज के दिन वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी को भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी और जेजेपी के नेता जिनका लगातार हरियाणा प्रदेश के गांव के अंदर विरोध हो रहा है, भाजपा के प्रत्याशी जो गांव में घुस नहीं पा रहे हैं, गांव से उनको वापस खदेड़ दिया जाता है, भगा दिया जाता है, वो सब इसी का नतीजा है कि चुनावी समय पर जनता के बीच घूमना, और उसके बाद जब जनप्रतिनिधित्व मिल जाता है तो उसके बाद लोगों को एक बार भी याद ना करना। और ऐसा ही कुछ इन नेताओं का हाल भी है, क्योंकि अब चुनाव है तो जनता के बीच जरूर नजर आएंगे, लेकिन इनमें से जो भी नेता बाजी मार जाएगा वो नेता गाहे बगाहे ही लोगों के बीच देखने को मिले। वैसे तो ये जो रूप आजकल नेताओं का देखने को मिल रहा है, ये भी गाहे बगाहे ही देखने को मिलता है। अक्सर ऐसे रूप में ये नेता नजर नहीं आते। अक्सर जो इनका रूप रहता है वो लग्जरी गाड़ियों में, लग्जरी काफिले के साथ आना, लग्जरी लाइफ स्पेंड करना, 5 स्टार होटलों में खाना खाना। लेकिन आजकल जो है इनका थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है चुनाव के कारण। अब इनको रोड साइड खड़े होकर गन्ने की रेहड़ी पर जूस भी पीना पड़ रहा है। अब इनको मोची की दुकान पर जाकर मोची पना भी करना पड़ रहा है, मोची का काम भी करना पड़ रहा है। अब इनको जो है मंडियों में जाकर पलदारी भी करनी पड़ रही है, अनाज की बोरियां जो है गाड़ियों में डालनी भी पड़ रही हैं। मामला यही नहीं रुकता, इनको सब्जी मंडी में जाकर सब्जियां भी बेचनी पड़ रही हैं, चाय की टपरी पर जाकर चाय बनानी पड़ रही है। और यहाँ तक ही नहीं, बल्कि खेतों में जाकर इनको किसानों का लामनी में हाथ भी जुटाना पड़ रहा है। ये इनका असली रूप चुनाव के समय का, और चुनाव के बाद का तो कहना ही क्या है। अब बात की जाए कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की, जहां पर ये पूरा जो है अभिनय देखने को मिल रहा है, यानी कि जो ये नए नए किरदार हैं, जिस नई नई भूमिका में ये नेता लोग नजर आ रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है। वो है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। और पहले नेता नवीन जिंदल, जिनके बारे में हम बता चुके कि 20 अरब के करीब इनकी चल संपत्ति है। वैसे तो इनकी जो कंपनी है उसका बाजारीकरण का भाव जो है बहुत अधिक है, कहीं ना कहीं उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इनकी खुद की चल अचल संपत्ति 20 अरब रुपए के करीब है। हालांकि इनके ऊपर लगातार विपक्ष की तरफ से
कोयला घोटाले के भी गंभीर आरोप लगते रहे और अब भी लगातार लग रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता, वो भी आम आदमी पार्टी के अमीर नेताओं में गिने जाते हैं। सबसे अमीर नेताओं में उनको जोड़ा जाता है, उनका नाम जो है शुमार किया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी चुनावी मैदान में अलग अलग किरदार में अलग अलग भूमिका निभाते हुए, या फिर यूँ कहा जाए कि इन्होंने जो है फिल्मी जगत के अभिनेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है, पछाड़ दिया है। अगर इन नेताओं का अभिनय देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो फिल्मी जगत के अभिनय करने वाले लोग हैं वो भी इनके आगे पानी नजर आते हैं, कम नजर आते हैं। अब अगर चुनावी बात की जाए तो लगातार जन समर्थन के लिए लोगों से अपील करते हुए घूम रहे हैं सभी नेता। और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर अगर बात की जाए सुशील गुप्ता की, तो वो लगातार कहते हैं कि जाटों के गांव का बनिया हूं, यानी कि जातीय ध्रुवीकरण करने का भी प्रयास राजनीति के अंदर किया जाता रहा और अब भी यही जो समीकरण साधने में नेता लोग जुटे रहते हैं। अब अगर सुशील गुप्ता की बात की जाए तो उनका यह कहना कि जाटों के गांव का बनिया हूं, यानी कि एक साथ दो जातीय समीकरण साधने का प्रयास उनका अक्सर रहता है। ऐसे में कहना कि जब वो खेत खलिहान में खड़े दिखाई देते हैं तो भी वो कहते हैं कि गांव का खून है, हरियाणा का खून है। और यही कुछ हाल बीजेपी के प्रत्याशी का भी है, जो अक्सर अलग अलग जगह पर अलग अलग किरदार में नजर आते हैं। कभी वो 50 किलो की बोरी उठाकर गाड़ी में डालते हुए नजर आते हैं। एक बार बोरी उठाते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं, दूसरी बार बोरी उठाते हैं तो पटक देते हैं, तीसरी बार जब 2 फट्टे लगाकर उनको गाड़ी में चढ़ाया जाता है बोरी देकर, तब वो चढ़ पाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इन नेताओं का इस चुनावी समय पर, चुनावी मौसम में ऐसा जोखिम उठाना, ऐसा खतरा उठाना भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि देखने वाली बात यह रहेगी कि जिस प्रकार ये नेता अब किसान की भूमिका में भी नजर आ रहे हैं, मजदूर की भूमिका में भी नजर आ रहे हैं, एक चाय वाले की भूमिका में नजर आ रहे हैं, एक पलदार की भूमिका में नजर आ रहे हैं, एक मोची का काम करके भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद ये कितना जो है जनता के बीच टिक पाएंगे, कितना समय लोगों को दे पाएंगे, कितना जो है समय अपना समाज के अंदर बिता पाएंगे और कितना जो है समय अपने क्षेत्र को दे पाएंगे, अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने में, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट में कितना जो अपना योगदान दे पाएंगे, कितना जनता का काम कर पाएंगे, भला कर पाएंगे, जनता के भविष्य को संवार पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। जो प्रत्याशी जीत दर्ज करता है वो भी जनता के बीच कितना समय देता है, तो साथ ही जो प्रत्याशी हार जाता है, हार का सामना करना पड़ता है, वो प्रत्याशी के कुरुक्षेत्र में टिका रहेगा, वो प्रत्याशी के कुरुक्षेत्र की जनता के बीच बना रहेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जनता से, वोटर से हम ये अपील जरूर करेंगे कि जब मतदान करने जाएं तो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर जातीय समीकरणों को हटाकर कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के हित की सोचकर, अपने भविष्य की सोचकर मतदान करें। खैर, अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।